सजा लो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता। सजा लो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता। न हो महफिले आका तो घर अच्छा नहीं लगता। सजा लो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता। न हो महफिले आका तो घर अच्छा नहीं लगता। और तलाश रिस्क की मजबूरियां हैं सामने वरना, तलाश रिस्क की मजबूरियां हैं सामने वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। हजरात, आप बिना किसी तमहीद के आपके हवाले उसी खतीब को कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी खिताबत दिलों पर असर करती है, जिसकी खिताबत जहन को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसकी खिताबत दिल के अंदर एक रूहानियत पैदा करती है, जिसकी खिताबत रूह को ताजा कर देती है, वो खतीब जिसकी खिताबत हिंदुस्तान पूरा इस तरह सुन रहा है, इस तरह सुन रहा है जैसे तन्हाई में लोग अपने महबूब की बातें सुना करते हैं। वो खतीब आपके हवाले, मैं माइक इनके हवाले कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा वेलकम करें और अच्छे अंदाज में बोल। आप लोग मोहब्बत के साथ ज़बान को खोले, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखो भाई, मुझसे बड़े वाले नहीं हो तुम। मेरा नाम जैगम है और जैगम के आने माना आते हैं बब्बर शेर। तुम ये समझ रहे हो कि मैं घबरा रहा हूं तुमसे? जब तक तुम हाथ नहीं उठाओगे कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ हाजीपुर के अंदर मुफ्ती हम्मा साहब को माइक दे देगा। बताओ, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब क़िबला का खिताब होगा। मैं दोनों की निजामत एक साथ करता हूं और अली हैदर की हुई तकरीर आप समाप्त करेंगे। हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बां सुखन को सुखन पाकपन को तरसता है, ज़बां सुखन को सुखन पाकपन को तरसता है। हर एक शख्स तेरी तर्ज़े सुखन को तरसता है। और आप आ गए हो, कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे कहाँ चांद रोज रोज उतरता है। परवाने बख्शिश की सदा सबसे अलग है, सरकार की उल्फत का मजा सबसे अलग है। और यूं तो है ज़माने में बहुत और किताबें, यूं तो है ज़माने में बहुत और किताबें, कुरान को पढ़ने का मजा सबसे अलग है, सबसे अलग है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सबसे अलग है। और हुज्जाज यही कहते हैं आकर के वहां से, हुज्जाज यही कहते हैं आकर के वहां से, ऐ शहरे नबी तेरी हवा सबसे अलग है, सबसे अलग है। ऐ शहरे नबी तेरी हवा सबसे अलग है। और हाजीपुर वालों, तुम्हारे सुनने का अंदाज भी सबसे अलग है। और ज़ैगम रज़ा की निज़ामत भी सबसे अलग है। सही है, मिला दिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज हजरत अली साहब ने मिसरा मिला दिया। बहरहाल, तो बात इस वक्त आपसे चल रही है, तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग उधर ना देखिए, वो जो घूम रहे हैं वो अहमदाबाद वाली पार्टी है। इसका तो अंदाज ही निराला है साहब। चलेगा रास्ते में तो चलने का भी अंदाज निराला। कपड़े तो ऐसे लाता है बस अहमदाबाद से आ रहे हैं भाई, जैसे आज ही लॉन्च हुए संभल के अंदर। तो ये बहरहाल, इन्हें घूमने की आदत ज्यादा होती है। आप उधर ना देखो, सिर्फ इधर देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग बड़े चालाक हो गए। एक आदमी को कारी असरत साहब मैंने देखा, वो रास्ते में जा रहा था, एक आंख पे हाथ रख के और एक आंख खुली थी उसकी, इस तरह रास्ते में चल रहा था। मैंने पूछा भाई एक आंख पे हाथ क्यों रख रहा है? उसने कहा मौलाना, जब एक आंख से काम चल रहा तो दूसरी खोल के फायदा क्या है? में कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। अरे बोले भाई ये उठा रहे हैं तो हमारे उठाने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है। जबान को खोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और कुछ लोग थोड़ा सा चालाक भी हो गए, सिर्फ हाथ उठाते हैं, जबान नहीं चलाते। अब हाथ नीचे रख के जबान से जरा तेज आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लगा आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। जब से ये हिंदुस्तान में हालात साजगार नहीं हैं, तब से मुसलमान इतना घबरा रहा है, डर उसके सीने में इस तरह बैठ गया, जबकि उसे ये सोचना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा किया इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मौत आएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने जिस अंदाज में मौत लिख दी है उसी अंदाज में आनी है, उसी अंदाज में मरना है। तो घबराओ मत, बस वो बोलो जो आज से कई साल पहले, कई साल नहीं बल्कि बहुत साल पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इस शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं। हम तो मोमिन हैं, मरने का फन रखते हैं। और फितरत नहीं हमारी, भाग जाए मैदान छोड़कर, फितरत
हमारी भाग जाए मैदान छोड़कर, हम हुसैनी हैं, हथेली पे सर रख, वाह 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 वाह, हथेली पे सर रखते हैं। माशाअल्लाह, माइक बहुत अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा और सुनने वाले बहुत अच्छे। बहुत तेजी के साथ मैं आपके सामने नाते नबी गुनगुनाने के लिए हाफिज कासिम साहब बरकाती को पेश करूं। मैं आपको एक बात और बता दूं, मुरादाबाद से मुफ्ती हम्माद साहब निकल के आ गए हैं। इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर आपके गांव में एंट्री हो जाएगी। फिर तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये कुर्सियां भी सारी भरी हुई नजर आएंगी। मैं तो ये कहूंगा हाजीपुर वालों, आपको दावत दे रहा हूं, इसलिए जल्दी आओ, ऐसा ना हो कि आपको कुर्सी खाली ही ना मिले। मुफ्ती हम्माद साहब जब आते हैं तो लोगों का सैलाब आता है। मैं बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, नाते नबी गुनगुनाने के लिए कासिम बरकाती से कहूं, जलता रहे चिराग, ये गवारा करेंगे लोग, तू देखना हवा को नहीं इशारा करेंगे लोग, और नाते नबी सुनाओ झूम कर जरा, फिर देखना तुम्ही को पुकारा करेंगे। चल रहा है और बहुत शानदार नज़म अभी पढ़ी तो एक शेर मुझे याद आया, बड़ा पुराना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी कायनात की तारीख है, जब जब मुसलमान दुनिया में कम रहे हैं, कामयाब रहे हैं। आप कोई भी हिस्सा उठा करके देखिए तारीख का, जिस तारीख में मुसलमान कम है उस तारीख में कामयाब हैं। आज करोड़ों हैं तो हम लोग आज गुलामी की जंजीर अपने गले में बांधे हुए हैं। और एक दौर वो था कि जब 39 थे और 40 में हजरत उमर हुए, खुदा की कसम इस्लाम का परचम इस तरह लहराया गया, इस तरह लहराया गया। हजरत उमर फारूक आजम ने लोगों का दरवाजा खटखटा करके कहा कि अगर आप किसी ने इस्लाम की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो उसकी आंख को निकाल दिया जाएगा। ऐ लोगों, ये कब होगा? जब हमारे अमाल अच्छे होंगे। ये कब होगा? जब हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। और लोगों घबराया ना करो, इसलिए कि हक के शेदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मुसल डालेंगे। हक के शेदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। और आप ये ना सोचो कि रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं है 440 के करंट के जरिए आप लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया हो, ऐसा तो नहीं है। ये किसी की नेता की महफिल भी नहीं है कि आपको 500 रुपए दे करके बुलवाया गया हो दहाड़ी पर। आप लोग नबी की मोहब्बत में आए हैं तो मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने में एक दरख्त जन्नत में उसके नाम का लगा दिया जाता है। अब यहाँ अगर किसी के खेत पर सागौन के दरख्त लगे हो और अगर छोटा भाई कहने लगे नहीं ये वाला दरख्त मेरा है, तो फिर फटेरा चल जाता है अच्छे से। और वो तो जन्नत में दरख्त मिलेगा और जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगा दिया जाएगा। और लगाने वाला कौन है? परवरदिगार सुभान अल्लाह। तो ज़बान को खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। शायर कहता है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। प्रोग्राम आपका लाजवाब है। सैयद साहब के नाते पाक आप समाप्त करेंगे। मौलाना नफीस साहब की तकरीर भी होगी इंशाअल्लाह थोड़ी देर। मैं उनसे पहले मौलाना बरार के एक शागिर्द हैं मोहम्मद दानिश, वो माइक पर आ रहे हैं, नाते नबी पढ़ेंगे। वो नगमे बुलबुल जरा तार हो जाए, कली की आंख खुल जाए, चमन बेदार हजरत गौसुल वरा रब ताला की अता है हजरत गौसुल वरा। माशाअल्लाह नाते नबी और मनक़बत गौसे आज़म आपने समात की। इतनी खामोशी से आप बैठे हैं जैसे लोग एतकाफ में बैठते हैं। एतकाफ में तो नहीं है, तो बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एतकाफ में भी अगर होंगे तब भी अल्लाह का और रसूल का जिक्र करना तो जायज़ है। सुभान अल्लाह। मौलाना नफीस साहब बैठे हैं। फर्क इतना है, आवाज नहीं निकलती ज्यादा जोर से या नहीं, लेकिन यहाँ आवाज निकालनी है आपको। अब मैं आपके प्रोग्राम की रंगत को बदल रहा हूँ, तब्दील कर रहा हूँ। एक सैयदजादा आपकी बारगाह में कुछ कलाम पहुंचाएगा, आप समात करेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत लोग घूम रहे हैं जो अपना शजरा लेकर के घूमते हैं कि हमें पहचान लो, हम लोग सैयद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शजरा इन आले रसूल को खुद ढूंढता हुआ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका चेहरा ये बता देता है, चेहरा बता रहा है ये आले रसूल है।
खुशबू ये कह रही है जन्नत के फूल हैं। बोलो बोलो आले रसूल के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जो जो जवान समझता है अपने आप को हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ लोग घबरा के बोले यार अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है जवानी में थोड़ा सा शक हो जाए। जवानी में शक नहीं होगा। और एक बात और है, वो मोमिन कभी बूढ़ा भी नहीं होता सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मौलाना नफीस साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसा लगता है कि चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पोता पोती खेल रहे हैं सुभान अल्लाह। ये मोमिन की पहचान है और अल्लाह तबारक व तआला की करम की बात है जिसे परवरदिगार नवाज देता है। मोहब्बत के साथ गौसे आजम के नाम पर बोलिए या गौस अल मदद। मुतशाबा लग गया। मोहब्बत से बोलो। गौसे आजम फरमाते हैं मैं अगर ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, तो जिसे गौसे आजम चाहते हैं वही नाम लेगा। मोहब्बत से बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। माशाअल्लाह आपके यहाँ तो लंगर भी खूब चल रहा है। वो गौसे आजम का एक दीवाना आपके यहाँ पैदा हो गया जिसको मास्टर रिजवान कहते हैं। मास्टर रिजवान साहब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से। मास्टर रिजवान साहब शेर सुने। रब ताला की अता है हजरत गौसुल वरा, रब ताला की अता है हजरत गौसुल वरा, मजहरे नूरे खुदा है हजरत गौसुल वरा, मजहरे नूरे खुदा है हजरत गौसुल वरा। और औलिया मलते हैं आंखें आपके ज़ेरे कदम, औलिया मलते हैं आंखें आपके ज़ेरे कदम। आप सबके पेशवा हैं हजरत गौसुल वरा, आप सबके पेशवा हैं हजरत गौसुल वरा। और इस शायर ने अल्लाह अभी ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये छोटा जरूर है लेकिन आपके गांव का नाम बड़े बड़ी दूर तक रोशन करके आया है सुभान अल्लाह। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को इतना बड़ा आलिम दीन बना दे जिस तरह आज हाजीपुर को मौलाना नफीस साहब के और मौलाना अबरार साहब के नाम से पहचाना जाता है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इस बच्चे के नाम से पहचाना जाए सुभान अल्लाह। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में एक शेर कहा, मौलाना नफीस साहब खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। नहीं बोलो बिल्कुल मजे ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे गजर हो गया गजर, समझ रहे हो नहीं, आलू नहीं बिकता गजर। हाँ हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, आवाज निकाल के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। और दुआ कबूल हो या रब है वास्ता उनका, दुआ कबूल हो या रब है वास्ता उनका, वो जिनको औलिया अपना अमीर कहते हैं, वो जिनको औलिया अपना अमीर कहते हैं। और आप देख रहे हैं माशाअल्लाह चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। और आले रसूल जिगर गोशे बतूल अल्हम्दुलिल्लाह इनके खानदान इतना आला, इनके खानदान के बारे में किसी आशिक रसूल ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, किसी आशिक अहले बैत ने यूं कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है इनका शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है इनका शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आप देख रहे संगम देखिए, इधर नाइब रसूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर आले रसूल हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, मेरी इस उम्मत को चलाने वाले मेरी उम्मत के उलमा होंगे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे नबी ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और ये जो अहले बैत बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अहले रसूल बैठे हैं, इनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदी का मर्तबा अता करता है सुभान अल्लाह। अब अहले बैत की बात है, अब थोड़ा सा माहौल बदलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा झंडा बनाओ, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे होंगे बोले यार ये भी मौलाना लोगों का बड़ा अजीब मामला, बार बार हाथ उठाते हैं। तो ये ज़ैगा मरदा का फायदा नहीं है हाथ उठाने में, ये आपका फायदा है। बताऊं कैसे बताऊं, ऐसे आसमान से फरिश्ते आते हैं दस्तूर के मुताबिक रोजाना। आज भी आए होंगे हाजीपुर में कुछ लोग अपने बिस्तरे इस्तराहत पर आराम कर रहे होंगे, आज फरिश्ते आपकी महफिल में बैठ कर ये देख रहे होंगे कौन है जो नबी के नाम पर हाथ उठा रहा है, कौन है जो नबी की तारीफ पर सुभान अल्लाह बोल रहा है। वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाकर के अर्ज करेंगे मौला तेरा वो बंदा मोहब्बत
रसूल में मचल रहा था, मोहब्बत रसूल में उछल रहा था। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ और कल क़यामत के मैदान में गवाही देना, जितने लोग मेरे महबूब के नाम पर खुश हो रहे थे मैंने सबकी मग़फ़िरत करके जन्नती बना दिया। ये फायदा प्रोग्राम में आने का। तो हाथों को उठाकर लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बना प्रोग्राम बिना किसी तमहीद के आपके हवाले से। साहब इसके बाद मुफ्ती अम्माद साहब बस 5 मिनट में आने वाले हैं, आप टेंशन न लें। हजरत के कलाम समात करें, खुदा की कसम आवाज़ ऐसी है ऐसा लगता है कि जब नात पढ़ते हैं तो लबों से फूल जड़ते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि जब ये नात पढ़ते हैं तो कोई गुंबद खजरा के सामने नबी को पुकार रहा हो। जब ये नात पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अब चमन में नई बहार पैदा होने वाली है। ऐसे आले रसूल शायर रसूल को आपके हवाले करूं जिनसे मेरी मुराद आले रसूल जिगर गोशे बतूल औलादे गौसे आजम हजरत सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला कादरी तशरीफ ला रहे हैं। अच्छे अंदाज में नारा लगा लें, हाथों को उठा के बोल दे नारे तकबीर। अब यह बात आले रसूल की आ गई। अब आप ऐसा ना हो कि आपको ये पकड़ हो जाए कि मेरे औलाद के नाम पर तुमने हाथ नहीं उठाया था। हाथों को उठाकर अहले बैत के नाम पर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सादात इकराम सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, अमवाज गुल के बहते सफीने में ले चलो, और बीमार इश्क शाहे मदीना है सबका दिल, बीमार इश्क शाहे मदीना है सबका दिल, उंगली पकड़ के सबको मदीने में ले चलो।